दोस्तों स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाह रहा हूं कि देखिए इसरो का कुछ दिन पहले ही चंद्रयान जो है सक्सेसफुल हो गया है और इसरो अब compete कर रहा है नासा को। ठीक है, और आने वाले हफ्ते में एक और आप देखेंगे कि इसरो एक और लॉन्च करेगा आदित्य L1 के, जो कि 2 सितंबर को लॉन्च होगा और ये सन को, जो सूरज है हमारा, उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये लॉन्च होगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको लगा कि यार शेयर मार्केट की बात करके बकवास वाली चीजें रहे। देखो दोस्तों, समझो आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो समझो कि आगे के फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी ऐसी थीम है या किस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है आगे, किस तरह का बिजनेस और ज्यादा आगे बढ़ेगा। इंडिया का डिफेंस, ठीक है, डिफेंस सेक्टर और इंडिया का एरो स्पेस सिस्टम इतना बड़ा आगे चलकर बनने वाला है कि इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और इसी फील्ड की एक कंपनी के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। चलिए मैं उस कंपनी का नाम पहले दिखा देता हूँ, बिजनेस दिखा देता हूँ। बात जब हम बिजनेस की करते हैं तो सब इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जाने कि आखिर कंपनी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये किस फील्ड में काम कर रहा है, क्या बिजनेस है इसका। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको, मैं देखिए यहाँ पर डे टाइम फ्रेम का लगा के रखा चार्ट, MTAR टेक की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जाकर देखते हैं कि भाई ये कंपनी करता क्या है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ, इसके मैं MTR टेक का ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ। बहुत पुरानी कंपनी नहीं, हालिया लिस्टेड कंपनी है, 2 साल हुआ। और इसके बिजनेस सेगमेंट में जब आएंगे दोस्तों तो आप देखिए इसका बिजनेस सेगमेंट किस तरह से है। सिविल न्यूक्लियर, ये देखिए सिविल न्यूक्लियर स्पेस। जब स्पेस में जाते हैं यहाँ पर देखिए इसरो GSLV और इसरो PSLV, ये रॉकेट में यूज होने वाली चीज है। डिफेंस एंड एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रू और मैरीन सर्विसेज, ये ऐसे सेक्टर में है जिसमें एक से एक मल्टी बैगर निकलने वाला है। डिफेंस और एरोस्पेस में हाल हो गया, पारस डिफेंस हो गया, जेनटेक हो गया, क्लीन एनर्जी, कितना आगे चलकर कितना बेहतरीन बिजनेस है इनका, आगे चलकर इतना बड़ा इनका बनने वाला है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब जरा इसका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस पे देख लिया जाए कि क्या ये कंपनी रिस्क लेने लायक है या नहीं है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ MTR टेक्नोलॉजी की। आज के दिन 30 तारीख को इसके अंदर 3.19% की तेजी रहा, 2300 पर मार्केट क्लोज हुआ है। 2450 का इनका 52 वीक हाई है, 1472 रुपये का 52 वीक लो है। डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.13% है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 7076% का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर बिजनेस की पोटेंशियल है कि ये बिजनेस आसमान छू सकता है और जब आसमान छुएगा तो ऐसा ही आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सब असेंबली पार्ट, स्पेयर पार्ट्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग का। तो इस पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और मैं अब आपको चार्ट पे लेके आया हूँ, चार्ट पर कुछ समझाता हूँ। देखिए डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और एक बार याद दिला दूं, प्राइस को स्टडी करने का हमारा स्टडी सेटअप है जो 3 EMS बेस है, 3 EMA प्लस RSI, यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस, साथ में RSI हम लगाकर डिसीजन लेते हैं कि स्टडी करते हैं कि प्राइस में इन्वेस्ट किया जा सकता है स्टॉक में या नहीं। एक बार याद दिला दूं कि ये ग्रीन वाला लाइन जो 200 डेज की है, येलो वाली लाइन 150 डेज की और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की। और आज के दिन RSI इसका 62 के आसपास है, यानी कि ठीक ठाक मोमेंटम है इसके अंदर। अब मैं आपको कोई चीजें दिखाता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा मैं लुट करता हूँ। एक टाइम फ्रेम पर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और ये लगभग 2600 का आसपास का है और ये 3 जनवरी 2022 का था। वहां से लगभग 1.5 साल का टाइम हो गया। एक टाइम पर लो बनाया था इन्होंने अपना 1200 का, 1200 के बाद लो बनाने के बाद धीरे धीरे स्टॉक में रिकवरी हुई और आज के डेट में स्टॉक अपना तीनों लॉन्ग डिस्टेंस के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही अपने आप को कंसोलिडेट किया हुआ है, 3000 रुपया के ऊपर क्रॉस किया हुआ है। देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास में है, 300 रुपए का डिफरेंस है। जिस तरह का स्टॉक है आपको अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है, जिस तरह का स्टॉक है आपको अच्छा खासा रिटर्न जा सकता है। अगर इस स्टॉक में आप 20 के भी लगाकर छोड़ दें आने वाले 10 से 15 साल के लिए, 20,000 भी लगाकर छोड़ दें तो डिविडेंड के से भी आपका आने वाले 10 साल में 20,000 रुपया रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक चला गया, यानी अगर आपका रिस्क है तो 20,000 है
लेकिन अगर ये स्टॉक चला गया, जिस तरह का इंडिया का एरोस्पेस बिजनेस बढ़ रहा है, डिफेंस बिजनेस बढ़ रहा है, जिस तरह की कंपनियां इसमें डिफेंस थीम में कंपनियां मल्टी बैगर निकल रही हैं, जिस तरीके से डिफेंस वाली कंपनियां अपने शेयर होल्डर को जबरदस्त रिटर्न दे रही है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये कैलकुलेटेड रिस्क है हमारे पास 20,000 का, लेकिन 20,000 अगर चल गया अगले 10 साल में तो 20,000 आपको 100 गुना भी रिटर्न दिला सकता है दोस्तों। ठीक है, 100 गुना भी रिटर्न दिला सकता है। और अगर मैं जिस तरीका से मैं इस पे बुलिश हूं, इस सेक्टर पे, अगर इस सेक्टर में सही तरीका से अगर चल गया तो ये 500 गुना भी देने का दम रखता है। जिस तरह का ये छोटी कंपनियां हैं और आगे चलकर इनका कारोबार जिस तरह से बढ़ने वाला है, इंडिया का बिजनेस, मैं मतलब कि एकदम मैड बुल हूँ इस सेक्टर पे, डिफेंस, रेलवे, एरोस्पेस सेक्टर पे मैं मैड बुल हूँ। और आप अपने, मैं ये कहने से मत जाइए, आप अपने इन्वेस्टर दोस्त, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिए। अगर आपको पसंद हो, अगर आपको कन्विक्शन हो, तो एरोस्पेस वाली, डिफेंस वाली सेक्टर में कंपनियों में देखिए, उसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है MTR टेक। आप इस पर नजर बना कर रख सकते हैं। इन्वेस्ट करने या किसी भी तरह के ट्रेड करने से पहले आप अपना रिसर्च करना भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।